Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done LCM and HCF by prime factorization method and division method. So now we start our next exercise 7.3. In this exercise we have words problem and simple question, but for exercise 7.3 we have formulas. According to formulas we solve this question. So now we start to rule. In this exercise we find relation between LCM and HCF. And beta, what is relation between LCM and HCF? The product of two number is equal to the product of their HCF and LCM. कोई भी दो नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर होता है LCM, उसी नंबर के HCF और LCM के जो भी आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर होता है. मीन्स बेटा किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसी नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है. जैसे कि मैंने शो किया हुआ है P इंटू क्यू. P इंटू क्या है और Q क्या है, हमारे पास कोई दो नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर होगा LCM और HCF के मल्टीप्लीकेशन के बराबर. हम P एंड Q की जगह A इंटू B भी यूज कर सकते हैं. तो ये नहीं अगर क्वेश्चन में A इंटू B है तो वो गलत है या P इंटू Q है तो वो गलत है. दोनों में आप नंबर कोई भी शो कर सकते हैं, M N C D कुछ भी ले सकते हैं. सो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला वी सोल्व आवर क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2116. इफ द HCF इज 12 फाइंड द LCM. बेटा हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स हमारे पास A इंटू B गिवन है जो कि है हमारे पास 2160. इफ HCF और HCF भी हमारे पास गिवन है 12 और हमें LCM फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है वो हम राइट करेंगे. क्वेश्चन में किया हुआ था प्रोडक्ट मतलब A इंटू B 2160. HCF गिवन है हमारे पास 12, LCM हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारा फॉर्मूला क्या था, A इंटू B इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF. अगर आप इसको HCF मल्टीप्लाई बाय LCM लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा. इन डिजिट को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. B इंटू A, A इंटू B. तब A इंटू B की देखो क्वेश्चन में वैल्यू दी है. A इंटू B की वैल्यू क्या है 2160. मतलब अब हम A इंटू B की जगह हम राइट कर देंगे 2160. क्वेश्चन में हमारे पास LCM नहीं है तो हम LCM को एज इट इज रखेंगे. HCF की वैल्यू क्या है हमारे पास क्वेश्चन में 12, तो HCF की जगह हम 12 शो कर देंगे. अब देखिए बेटा हमें LCM फाइंड आउट करना है तो LCM को आप अपनी जगह पर रखें 2160. अब जो 12 है वो LCM के साथ मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, मल्टीप्लाई है. तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड. तो अब ये नंबर जो 12 नंबर है यहां पर आके इसके डिवाइड में हो जाएगा और LCM हम फाइंड आउट कर देंगे. अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन आ गया इसको हम डिवाइड करके देखेंगे. जब हमने 2160 को 12 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 180. मीन्स हमारे पास क्वेश्चन में LCM क्या आ गया हमारा 180 जो हमें फाइंड आउट करना था. ओके स्टूडेंट. सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको कोई भी तीन चीज गिवन होगी. तीन चीज कैसे, अब आप सोचेंगे क्वेश्चन में तो 1 और 2 ही चीज गिवन है. तो जो 2160 है वो 2 डिजिट है, जैसे A और B 2 गिवन है और HCF गया है. तो टोटल हमारे पास तीन चीजें हो गई, A, B और HCF, और LCM में फाइंड आउट करना था. सो एज इट इज आप ऐसे ही आपको क्वेश्चन में जब कोई भी नंबर फाइंड आउट करोगे तो आपके पास तीन चीजें आपको गिवन मिलेंगी, चौथी आपको फाइंड आउट करनी है. हमें टोटल 4 नंबर चाहिए, A, B, LCM और HCF. I think dear student you understand very well our question. Now our next question is the HCF and LCM of two number are 240 and 560 respectively. देखिए बेटा अब क्वेश्चन में हमारे पास HCF गिवन है 240, LCM गिवन हमारे पास 560. इफ वन नंबर इज 6400 फाइंड द अदर नंबर. इस क्वेश्चन में भी हमारे पास तीन चीजें गिवन है, HCF भी है, LCM भी है और एक नंबर है हमें B फाइंड आउट करना है. तो उसी फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको भी सोल्व कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास द HCF ऑफ टू नंबर इज 13 एंड LCM इज 1989. देखो यहाँ पर HCF दिया हुआ है 13, LCM गिवन है और इफ वन नंबर एक नंबर भी गिवन है फाइंड द अदर नंबर और हमें B फाइंड आउट करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द HCF ऑफ 2736 एंड 8550 इज 342. तो देखिए बेटा HCF दिया है, मतलब ये जो हमारे पास ये पहली डिजिट है ये हमारे पास A है, ये जो दूसरी डिजिट है ये हमारे पास B है और ये इसका HCF है.
और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो उससे मैं आपको 6 क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रही हूँ। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमारे पास दिया एचसीएफ ऑफ, मीन्स हमारे पास ये जो नंबर है ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये एचसीएफ है। 3 चीजें हमारे पास गिवन है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में से छांट के लिखेंगे। ए हमारे पास क्या गिवन है 2736, बी हमारे पास क्या गिवन है 8550 और एचसीएफ क्या है हमारे पास 342। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारा फॉर्मूला है A इंटू बी एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे 2736 मल्टीप्लाई बाय 8550, एचसीएफ हमारे पास 342, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो नंबर है हमारे पास ये एज इट इज रहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8550। अब देखिए बेटा, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो ये नंबर अपनी जगह एलसीएम एज इट इज रहेगा। ये 342 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई है, तो अब यहाँ पर साइड चेंज हो जाएगी इसकी, तो ये अब डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इनको आपस में कट कर देंगे, कोई नंबर आपस में कट होता है तो देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है आप चाहें तो इनको 2 से भी कट कर सकते हैं, या आप 342 से इनमें से किसी एक नंबर को डिवाइड भी करके देख सकते हैं। जब हम इसको करेंगे 2736 को हमने 342 से डिवाइड किया, तो ये 8 नंबर पर पूरा डिवाइड हो जाता है। तो पूरा डिवाइड हो रहा है ये। हम 342 को 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 8 जा 16, 8 4 जा 32, 33 कैरी 3 और 8 3 जा 24 और 23 कैरी ये। तो हम पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको कट करके 1 लिख देंगे और इसको कट करके 8 लिख देंगे। अब बेटा देखिए, हमारे पास नंबर बचा है 8 और 8550। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 68,400। आप इन दोनों को साइड में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 4 एंड 64 एंड 4 8। तो आप जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से आपका एलसीएम क्या आ गया 68,400। I think dear student you understand very well our formula and how to put values in formulas. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा 5वीं में करा रही हूँ मैं पाठ 5 मेरी माँ। ये कविता है, इसको मैंने कल आपको पढ़ा दिया था और कुछ प्रश्न मैंने इसके आपको करा दिए थे, बाकी बचे हुए प्रश्न मैं अभी आपको कराने वाली हूँ। तो पहले हम करेंगे शब्दार्थ। महिमा, यश, न्यारी, अलग, अवगुण, बुरी बातें, हर्षाए, खुश हुए, आंगनबाड़ी, आंगन का पौधा, आभार, धन्यवाद, व्यक्त, प्रकट करना, सदैव, हमेशा, ममता, माँ का प्यार, आदर, सम्मान, गागर, मटका। एक बार फिर से देखिए। महिमा, यश, न्यारी, अलग, अवगुण, बुरी बातें, हर्षाए, खुश हुए, आंगनबाड़ी, आंगन का पौधा, आभार, धन्यवाद, व्यक्त, प्रकट करना, सदैव, हमेशा, ममता, माँ का प्यार, आदर, सम्मान, गागर, मटका। पहला प्रश्न हमारा है, बच्चे के लिए माँ शब्द का क्या अर्थ है? बच्चे के लिए माँ शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा, बच्चे के लिए माँ ही उसका संपूर्ण संसार है। उसकी महिमा का गुणगान शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। बच्चे के लिए माँ ही उसका संपूर्ण संसार है। उसकी महिमा का गुणगान शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। आगे है, बच्चा माँ को नमस्कार करने की बात क्यों कहता है? बच्चा माँ को नमस्कार करने की बात क्यों कहता है? उत्तर होगा, क्योंकि माँ ने बच्चे के रूप को आकार दिया है और उसके जीवन को आधार दिया है। क्योंकि माँ ने बच्चे के रूप को आकार दिया है और उसके जीवन को आधार दिया है। आगे है,
अंतिम अनुच्छेद में बच्चे ने माँ का आदर किस प्रकार किया है? अंतिम अनुच्छेद में बच्चे ने माँ का आदर किस प्रकार किया है? इसका उत्तर होगा हमेशा माँ की सेवा में समर्पित रहकर बच्चे ने माँ का आदर प्रकट किया है। हमेशा माँ की सेवा में समर्पित रहकर बच्चे ने माँ का आदर प्रकट किया है। आगे है, माँ को सुख का सागर तथा ममता की गागर क्यों कहा है? माँ को सुख का सागर तथा ममता की गागर क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा माँ बच्चे के जीवन को सुख से भरने वाली तथा बच्चे पर अत्यधिक ममता लुटाने वाली है, इसलिए माँ को सुख का सागर तथा ममता की गागर कहा है। ठीक है, माँ बच्चे के जीवन को सुख से भरने वाली है तथा बच्चे पर अत्यधिक ममता लुटाने वाली है, इसलिए माँ को सुख का सागर तथा ममता की गागर कहा गया है। तो बच्चों, ये मैंने आपको प्रश्न कराए। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of 5th class. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 4 chapter revision. And now in this class, we will start our chapter 5th revision. Our chapter name, Ramanujam A Mathematician. And so students, let's we start exercise of this chapter. Exercise A. Choose the correct option. हमें correct option क्या करने हैं? Choose करने हैं. First, in 1913, Professor G.H. Hardy, a blank, got a letter. A. Mathematician, B. Historian, C. Scientist, D. English reader. तो क्या आएगा? मैथमेटिशियन. ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. सेकेंड, G.H. Hardy was a professor in blank university. A. Oxford University, B. Cambridge University, C. Manchester University and D. Harvard University. तो क्या आ जाएगा? कैम्ब्रिज. बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. थर्ड, रामानुजम वाज अ ब्लैंक. ए. बैंकर, बी. ब्रगलर, सी. क्रिश्चियन एंड डी. ब्राह्मण. तो क्या था वे? ब्राह्मण. डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. फोर्थ, रामानुजम अराइव्ड इन ब्लैंक इन 1914. ए. अमेरिका, बी. जापान, सी. इंग्लैंड एंड डी. चाइना. तो क्या आ जाएगा? इंग्लैंड. सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट. नेक्स्ट है, मैच द पार्ट्स अंडर कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. हमें कॉलम ए में कॉलम बी को क्या करना है? मैच करना है. फर्स्ट, हार्डी फेल्ट वेरी. किस में मैच हो रहा है ये? बी में. सैड एट हिज untimely death. Second, don't block his way to fame. सेकेंड, सी में मैच हो रहा है. थर्ड, रामानुजम returned to India in 1919 due to his illness. And fourth, College of Trinity arranged. फोर्थ किससे मैच हो रहा है हमारा? ए से.
on for Ramanujam's views. Next, match the words in column A in these column B. कॉलम ए में कॉलम बी को हमें क्या करना है, मैच करना है. तो फर्स्ट देखिए हमारा थ्योरिज्म. थ्योरिज्म किस में मैच हो रहा है, प्रीपोजिशन इन मैथमेटिक्स. सेकंड सपोर्टेड. सेकंड हमारा किससे मैच हो रहा है, एफ में, हेल्प एंड इनकरेज. फर्स्ट किस में मैच हुआ, जी में. सेकंड किस में मैच हुआ, एफ में. थर्ड टैलेंटेड. टैलेंटेड किस में मैच हो रहा है हमारा, आई, ब्राइट, इंटेलिजेंट, पोजेसिंग मेरिट. फोर्थ डिक्री. फोर्थ किस में मैच हो रहा है, एन ऑर्डर ऑफ अ हाईएस्ट डिग्री. एंड फिफ्थ है ओपिनियन. ओपिनियन किस में मैच हो रहा है हमारा, व्यू, ई में. सिक्स सीक्रेटली. सीक्रेटली किस में मैच हो रहा है हमारा, इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन. सेवंथ जीनियस, रेयर टैलेंट. एट्थ रेयर अवार्ड. जे में मैच हो जाएगा ये, प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट विच इज़ नॉट कॉमन. नाइन्थ एज इल लक वुड हैव इट. 9 किस में मैच हो रहा है, ए स्ट्रोक ऑफ बैड लक. 10th सेंट फॉर. 10th किस में मैच हो रहा है हमारा, बी में, कार्ड अप. देखिए फर्स्ट जी में, सेकंड एफ में, थर्ड आई में, फोर्थ एच में, फिफ्थ ई में, सिक्स्थ सी में, सेवन्थ ए में, एट्थ जे में, नाइन्थ डी में और 10th बी में मैच हो रहा है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए. फर्स्ट, रामानुजम्स मदर वाज एन ऑर्थोडॉक्स लेडी. ट्रू. सेकेंड, रामानुजम्स वाज अ जीनियस. ट्रू. थर्ड, हार्डी एंड लिटिलवुड डिड नॉट कॉल हिम टू इंग्लैंड. False. Fourth, Ramanujam fell ill and returned to India. True. Fifth, the Royal Society did not elect him a fellow. False. And so students, let's start exercise E. Question answer. Answer the following question in 1 or 2 वर्ड्स. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के क्या करने हैं, आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज प्रोफेसर G.H. हार्डी. प्रोफेसर G.H. हार्डी कौन थे, आंसर मैथमेटिशियन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु सेंट मिस्टर हार्डी ऑन एनवेलप. आंसर श्रीनिवासा रामानुजम. Question number third, whom did Professor Hardy consult about Ramanujam's work? Answer, Littlewood. Question number 4, what was in the envelope? Envelope में क्या था, large envelope with Indian stamps on it. When opened it, he found sheets of paper. And so students, I hope you will understand this 5th chapter revision, and this revision learn in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing question answer for essay 1 revision. So student, do all these question very carefully. In last class we have done question number 10. Today we are doing question number 11. Define hardware and write their name. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डिफाइन हार्डवेयर. हार्डवेयर की डिफाइन एंड राइट देयर नेम, और उनके नेम राइट करने.
आंसर इज हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या बताता है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन टच एंड सी, जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस और प्रिंटर एक्सेट्रा। कौन कौन से होते हैं वो? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा। हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच यू कैन टच एंड सी, और सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एंड प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के टाइप। आंसर इज सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर का पार्ट है। विच यू कैन नॉट टच, जिसे हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन सी ओनली, लेकिन हम उसे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर आर टू टाइप। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन टच बट वी कैन सी ओनली, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन सर्किट बोर्ड। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे फिक्स होता है? सर्किट बोर्ड। एंड अनक्लोज इन रेक्टेंगल बॉक्स कॉल्ड द सीपीयू बॉक्स। और किसके अंदर होता है? सीपीयू रेक्टेंगल बॉक्स के टाइप में, सीपीयू बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज कंप्यूटर फैन। कंप्यूटर के अंदर जो फैन होता है वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है? सॉरी, एक कंप्यूटर फैन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर फैन क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग फॉर ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को कूल करने के लिए प्राइमरी सोर्स क्या होता है? कंप्यूटर फैन। एज द कंप्यूटर एज कंपोनेंट्स जनरेट हीट, जैसे कंप्यूटर हीट जनरेट करता है, एंड मस्ट बी केप्ट एज कूल एज पॉसिबल। सो स्टूडेंट कंप्लीट दिस वर्क वेरी केयरफुली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 1st, oceans and continents. महासागर्स एंड जो महासागर और महाद्वीप्स हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया. सो डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी रिवाइज दिस चैप्टर exercise. I hope you learn this exercise and today we will do revise this chapter question answers. So let's start. हमारा जो चैप्टर नंबर 1st है उसका क्वेश्चन नंबर 1st है नेम द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 जो महाद्वीप हैं, उनके नेम लिखने हैं. फर्स्ट इज एशिया, ASIA एशिया. सेकंड अफ्रीका, AFRICA अफ्रीका. थर्ड अंटार्कटिका, ANTARCTICA अंटार्कटिका. फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA ऑस्ट्रेलिया. फिफ्थ है यूरोप, EUROPE यूरोप. सिक्स्थ है नॉर्थ अमेरिका, NORTH नॉर्थ, AMERICA अमेरिका. सेवन्थ है साउथ अमेरिका, SOUTH साउथ, AMERICA अमेरिका. फर्स्ट क्या है? एशिया. सेकंड अफ्रीका. थर्ड अंटार्कटिका. फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया. फिफ्थ है यूरोप. सिक्स्थ नॉर्थ अमेरिका. सेवन्थ साउथ अमेरिका. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे बड़े कॉन्टिनेंट के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं उनको डिस्क्राइब करना है. अब सबसे पहले तो ये आंसर देना है बेटा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है. तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. एशिया के अंदर ही हमारी कंट्री इंडिया भी सिचुएटेड है. तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. एशिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. सेकंड क्या लिखेंगे? एशिया इज होम टू सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. एशिया जो है वो वर्ल्ड की जो कुछ हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, हाईएस्ट जो पर्वत हैं
पर्वत श्रृंखलाएं उनका भी एक घर है। एशिया इज होम टू सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कुछ सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो माउंटेन पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी एशिया के अंदर पाई जाती हैं। नाउ थर्ड इज द पैसिफिक ओशियन लाइज टुवार्ड द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो पैसिफिक ओशियन है वो एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में लोकेटेड है। द पैसिफिक ओशियन लाइज टुवार्ड्स द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। पैसिफिक ओशियन एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है। नाउ फोर्थ इज द आर्कटिक ओशियन इज टुवार्ड द नॉर्थ एंड इंडियन ओशियन इज टुवार्ड्स द साउथ। जो आर्कटिक ओशियन है वो एशिया के नॉर्थ में है और इंडियन ओशियन एशिया के साउथ में है। क्या क्या बातें बताई हमने? फर्स्ट बताई हमने कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सेकंड क्या बोला हमने? जो एशिया है कॉन्टिनेंट इसके अंदर बड़ी बड़ी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी पाई जाती हैं। वर्ल्ड की बड़ी जो कुछ पर्वत श्रृंखलाएं। एशिया इज होम टू सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। एशिया जो है वो वर्ल्ड की कुछ हाईएस्ट माउंटेन जो श्रृंखलाएं हैं वो भी पाई जाती हैं एशिया में। नाउ थर्ड हमने बताया कि जो पैसिफिक ओशियन है वो एशिया के ईस्ट में है। द पैसिफिक ओशियन लाइज टुवार्ड द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। पैसिफिक ओशियन इस कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है। Now fourth is the Arctic Ocean is toward the north and Indian Ocean is toward the south। जो आर्कटिक ओशियन है वो इसके नॉर्थ में है और इंडियन ओशियन एशिया के साउथ में है। So dear students, our question number third is explain the features of Indian Ocean। अब इंडियन ओशियंस के फीचर बताने हैं। अब पहले हमने सेकंड क्वेश्चन में एशिया के फीचर्स बताए हैं, अब हम इंडियन ओशियन के फीचर्स बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे इंडियन ओशियन। फर्स्ट क्या है? इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है। कौन सा ओशियन? इंडियन ओशियन। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। सेकंड क्या है? इट इज द ओनली ओशियन दैट इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। ये एक अकेला ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के बाद पड़ा है, किसी कंट्री पर पड़ा है। यानी कि इंडियन ओशियन एक जो हमारी कंट्री है इंडिया उसके नाम पर इसका नेम पड़ा है। इट इज द ओनली ओशियन दैट इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। जिसका नाम एक कंट्री के बाद पड़ा है, ये एक अकेला ऐसा ओशियन है। Now third is the Indian Ocean consists of the Arabian Sea and the Bay of Bengal। इंडियन ओशियन के अंदर अरेबियन सी यानी कि हिंद महासागर, अरेबियन सी अरब सागर एंड बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी इंडियन ओशियन के अंदर है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही इंडियन ओशियन में शामिल है। द इंडियन ओशियन कंसिस्ट ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों ही कंसिस्ट होती हैं, दोनों ही इंडियन ओशियन के अंदर हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट जो इसकी लाइन है वो क्या लिखी हमने? थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। सेकंड है कि जो इंडियन ओशियन है ये एक अकेला ऐसा ओशियन है जिसका नेम किसी कंट्री के बाद पड़ा है। इट इज़ द ओनली ओशियन दैट इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। नाउ थर्ड इज द इंडियन ओशियन कंसिस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं द इंडियन ओशियन कंसिस्ट ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। So dear students, I hope you understand and you learn completely these questions for your essay1 exam. So dear students, learn carefully with spelling first, second and third questions. Thank you. I hope you understand.